Morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So today we are going to start our next chapter, that is Thingy Finds Gold. In this chapter, my dear student, we will learn how Thingy, a young man, how he find gold from dust. So here some character are there: narrator, Thingy, Thuza, and Thuza's father. Narrator. Thingy and Thuza lived in a little village on the bank of river Irrawaddy all day long. Thingy would try to change dust to gold. थिंगी और थूजा दोनों कहाँ रहते हैं? नियर बैंक ऑफ रिवर, और कहाँ? इरावैडी में. पूरा दिन थिंगी ट्राई करता रहता है. वॉट ही वॉज ट्राइंग कॉन्टिन्यूसली टू चेंज डस्ट टू गोल्ड. डस्ट मिट्टी से सोना बनाने की वो कोशिश करता रहता है. थूजा, हाउ आई विश ही वुड स्टॉप बिलीविंग दैट ही इज़ एन अल्केमिस्ट. थूजा कहती है कि काश मैं इसे समझा पाती, इसको कि ये चीज़ सोचना बंद कर दे कि वो एक एल्केमिस्ट है. एल्केमिस्ट क्या होता है? एल्केमिस्ट इज़ इन ओल्ड डेज इज़ अ पर्सन हु बिलीव दैट गोल्ड कुड बी मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी थिंग्स. In old days, my dear student, some people were thinking that gold could be made from ordinary things. Thingy, please find a job. Thingy कहती है, Thingy से कहती है वो थूजा कि please find a job. We have no money to buy groceries. Groceries are some food items. Thingy, don't worry. वो कहता है don't worry. Replied, थूजा, I am on the verge of, यानी I am very close to getting result. बहुत जल्दी है मुझे रिजल्ट मिलने वाला है and we will be rich. नैरेटर, दिस वेंट ऑन फॉर मंथ्स. ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा. देन एंथूजा बिकेम टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू चेंज हर लेजी हस्बैंड. और वो बहुत थक गई इस बात को समझाते समझाते, बिकॉज हर नाउ शी वॉज फीलिंग दैट हर हस्बैंड इज़ वेरी लेजी. शी देन टर्न टू हर फादर फॉर हेल्प. अब वो अपने फादर के पास गई हेल्प के लिए. फादर लाफिंग, हंसने लगे. सो थिंक दैट ही इज़ एन अल्केमिस्ट. वो कहते हैं अच्छा वो ऐसा सोचते हैं कि वो एक एल्केमिस्ट है. एल्केमिस्ट, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, एल्केमिस्ट होता है एक पर्सन हु थिंक दैट गोल्ड कुड बी मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ से गोल्ड बनाया जा सकता है. थूजा, यू आर अ वाइज मैन. थूजा कहता है कि थूजा, यू आर अ वाइज मैन फादर. थूजा कहती है कि पापा आप तो बहुत समझदार पर्सन हैं, आदमी हैं, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, आप उसे कुछ समझाइए, आप उससे बात करिए. नैरेटर, फिर क्या होता है? थिंगी वेंट टू मीट हिज फादर इन लॉ. अब थिंगी अपने फादर इन लॉ से मिलने जाता है. फादर, इट्स गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम सन. वो कहता है कि बहुत खुशी हुई तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर. थूजा, टेल मी दैट यू आर ट्राइंग टू टर्न डस्ट टू इनटू गोल्ड. इज़ दैट ट्रू? कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम मिट्टी से सोना बना रहे हो. इज़ इट ट्रू? तो कहता है थिंगी, यस फादर, व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज एन अल्केमिस्ट टू. वो कहता है मैं भी एक अल्केमिस्ट था. टेल मी हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट. बताओ मुझे तुम कैसे कर रहे हो. नैरेटर, थिंगी वॉज ओवरजॉयड बिकॉज अर्लियर ही वॉज थिंकिंग दैट हिज फादर इन लॉ वुड बी एंग्री because he was wasting time, but he actually quite encouraging Thingy. Now Thingy told him all the detail and all the progress about what he was following to change dust to gold. Father tell Thingy, you know what son? आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कहता है कि बेटा मुझे लगता है कि आई थिंक आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, सही वे पर हो. बट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिसिंग. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मिस है, छूट रही है. थिंकी, रियली? व्हाट इज़ दैट फादर? थिंकी, वो तो ओवरजॉयड था ना, बहुत खुश हो रहा था, वेरी हैप्पी था. तो वो पूछता है मतलब वो क्या चीज़ है जो मिस हो रही है. फादर, अ सिल्वर पाउडर दैट फाउंड ऑन बनाना लीव्स. तो उसके फादर बताते हैं कि वो क्या है? एक सिल्वर पाउडर जो कि कहाँ मिलता है? ऑन बनाना लीव्स. थिंकी, दैट शुड बी ईजी टू फाइंड, राइट? थिंकी कहते हैं तो बहुत ईजी होगा ना, मतलब ढूंढना. फादर कहते हैं नो, यू हैव टू फर्स्ट ग्रो द प्लांट्स एंड कास्ट स्पेल्स ऑन दैम. तुम्हें सबसे पहले प्लांट लगाना होगा, उसे बड़ा करना होगा, और उससे पहले तुम्हें कुछ मैजिक वर्ड्स कहना होगा. कहता है कि ओनली व्हेन द प्लांट ग्रो द पाउडर ऑन द लीव्स विल गेन मैजिकल पावर्स. फिर जो उसके ऊपर जो वो पाउडर होगा तभी उन पाउडर में मैजिकल पावर होगी. थिंकी, हाउ मच पाउडर विल आई नीड? कितना चाहिए? फादर, अ किलोग्राम शुड बी फाइन. अ किलोग्राम यानी कि 1 किलो. माई गॉड.
थिंगी कहता है बट फॉर दैट आई वुड नीड टू ग्रो हंड्रेड्स ऑफ बनानाज प्लांट। फादर कहते हैं आई नो, मुझे पता है तुम्हें इतने सारे बनाना प्लांट उगाने पड़ेंगे, हंड्रेड्स ऑफ बनाना प्लांट, इट्स टू मच हार्ड वर्क फॉर यू, तो बहुत ज़्यादा काम है तुम्हारे लिए, डैड जस्ट फॉरगेट इट, चलो छोड़ो इसे। थिंगी नो फादर आई शैल डू वट एवर यू आस्क मी टू। तो अब कह रहा है कि मैं तो वो ज़रूर करूँगा जो आप मुझसे कह रहे हैं, प्लीज़ टीच मी ऑल द मैजिक स्पेल। मैजिक स्पेल पूछता है उनसे। फादर टेक दिस मनी टू बाय वट एवर यू नीड फॉर ग्रोइंग द बनाना प्लांट। कहता है कि अब ये पैसे ले लो और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए बनाना प्लांट को उगाने के लिए वो सब तुम खरीद लाओ। नैरेटर विद दैट मनी दैट his father-in-law give him, Thingy bought a small plot of land next to his house. उस पैसे से जो उसके फादर इन लॉ ने उसको दिया था उससे उसने एक प्लॉट खरीद लिया बिल्कुल अपने घर के पास। He then planted the saplings, फिर उसने छोटे छोटे पौधे लगाए एंड enchanting the magical spells, और वो मैजिकल वर्ड्स कह दिए that his father-in-law taught him, जो भी उसके फादर इन लॉ ने बताया था। Thingy now that the banana plant have grown I can hardly find any silver powder on the leaves. वो कहता है ये तो बनाना प्लांट्स आ गए हैं बट उसमें तो मुझे बहुत कम बनाना सिल्वर पाउडर मिला है बनाना से। आई विल नीड टू बाय मोर लैंड एंड ग्रो मोर बनानास। अब मुझे और ज़मीन की ज़रूरत है ताकि मैं और ज़्यादा बनाना लगा पाऊँ टू बी एबल टू कलेक्ट अ किलोग्राम ऑफ पाउडर। नैरेटर अ ईयर लेटर, एक साल बाद थिंगी विजिटेड थूजा's फादर अगेन। वो थूजा के फादर से मिलने जाता है। मीन वाइल इसी बीच ही हैड बीन प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना प्लांट एंड ग्रोइंग अ लॉट ऑफ बनानास। लेकिन इस साल के बीच में मिलने से पहले उसने बहुत सारे बनाना प्लांट लगाए, बहुत सारे बनानास ग्रो करे। थिंकी फादर हियर अ किलोग्राम ऑफ मैजिक पाउडर। वो कहता है कि फादर खुशी खुशी कहता है कि देखिए मैंने इतना सारा पाउडर इकट्ठा कर लिया है, अ किलोग्राम ऑफ पाउडर। नाउ व्हाट शुड आई डू टू टर्न डस्ट इनटू गोल्ड। कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा डस्ट से गोल्ड बनाने के लिए, मिट्टी से सोना बनाने के लिए। फादर वंडरफुल थिंगी, बहुत से अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू एंड नाउ आई विल शो यू हाउ इट्स डन। अब मैं बताता हूँ कि कैसे होगा बट फॉर दिस आई नीड थूजा's हेल्प। नैरेटर सो फादर वेंट विद थिंगी टू हिज होम। तो वो उसके घर जाते हैं। फादर थूजा माई गर्ल, अपनी बेटी को बुलाते हैं। व्हाट डिड यू डू विद द बनानास दैट थिंगी ग्रू टू कलेक्ट द पाउडर। तुमने उन बनानास का क्या किया जो थिंगी ने ग्रो करे थे टू कलेक्ट द पाउडर। थूजा वाई, मतलब अपने पापा से पूछती वाई फादर आई सोल्ड देम, मैंने तो उन्हें बेच दिया। आई नीडिड मनी, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी ना। टू रन द हाउस, मतलब घर चलाने के लिए। आई हैव सेव्ड सम मनी टू, वो कहती मैंने बहुत सारे कुछ पैसे बचाए भी हैं जो कि मैंने कुछ बैग्स में रख दिए हैं इन द लोफ्ट। कहाँ है लोफ्ट, क्या होता है? अब स्पेस बिलो द रूफ यूज टू स्टोर थिंग्स, स्टोर रूम टाइप। फादर कहते हैं कुड यू गेट अ बैग डाउन हियर माई डियर। अपनी बेटी से कहते हैं कि कुड यू ब्रिंग अ बैग हियर। Narrator so Thuza got a bag of gold coins that she had saved from selling the bananas. वो बैग ले आती है। ओ हाउ थिंगी स्टेयर्ड एट द गोल्डन हीप। वो उस गोल्डन हीप मतलब जो थूजा वहाँ पर फ्लोर पर पलट देती है सारे के सारे गोल्डन कॉइन्स बैग में से, तो वो थिंगी उसको स्टेयर कर रहा है, देख रहा है बहुत ध्यान से। फादर वेंट आउट एंड कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ डस्ट फ्रॉम द फील्ड। वो एक मुट्ठी में बाहर से रेत मिट्टी ले आता है और अंदर ले लाकर उसके हाथ पे रख देता है थिंगी के, और कहता है शोइंग दैट हैंडफुल ऑफ डस्ट। और वो दिखाते हुए कहता है कि थिंगी हैव यू नाउ अंडरस्टूड हाउ टू चेंज डस्ट टू गोल्ड। अब तुम समझे कि हम डस्ट से गोल्ड कैसे बनाते हैं। थिंगी कहता है यस फादर, मैं समझ गया। आई हैव अंडरस्टूड दैट ओनली हार्ड वर्क कैन चेंज डस्ट टू गोल्ड। थैंक यू फॉर यू हैव taught me an important lesson today. Here, my dear student, this wonderful story has finished. With the help of story, I hope you also have understand the moral of the story that we all should also do hard work if we want something, because by the help of hard work only we can get our goals in our life. So, my dear student, read this chapter again, and I will send you PDF. With the help of PDF, complete all the work. Thank you. Have a nice day.